आज का क्या कार्यक्रम है? जी, आज का कार्यक्रम है कि विजय चौधरी और बिहार सरकार का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि वित्त रहित कर्मियों के संबंध में विजय चौधरी के द्वारा सदन में दिया गया बयान अलोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। वो कानून के विरुद्ध, यानी कानूनी ज्ञान नहीं है, उनके सामंती विचार का परिचायक है उनका वह स्टेटमेंट, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग बिहार सरकार का खात्मा कर देंगे। जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव में बिहार सरकार को लाया, भाजपा को लाया, नीतीश कुमार को लाया, उसके खात्मे के लिए आज से हम लोग प्रण करते हैं कि बिहार सरकार के खात्मे का प्रयास आज से हम सब प्रारंभ कर रहे हैं, और इस पुतला दहन के साथ ही। आपका सर मांग क्या है? हमारा मांग है कि हमको अनुदान मत दो, वेतनमान दो। हम नियोजित नहीं है, हम नियुक्त कर्मी है, अस्थाई सेवा हम लोगों की अस्थाई है। बिहार सरकार के द्वारा सृजित पद पर वैधानिक तरीके से हमारी नियुक्ति है, हमको वेतन दो, अनुदान मत दो। सर परिचय अपना? हमारा परिचय है, नाम है चंद्रशेखर झा, हम प्रधानाचार्य हैं इस महाविद्यालय के, फूलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय के हम प्रधानाचार्य। सर धन्यवाद। 76 के अंतर्गत धारा 35 बनी हुई है, उसमें हम लोगों को पद दिया गया है। ऐसा आज तक कोई भारत में नहीं नियम बना, पद बना जिसको कि बिना वेतन का मतलब रखा गया। लेकिन हम दुखद के साथ कहना पड़ रहा है, जो शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को वेतनमान के आधार पर रखा गया है, लेकिन बिना वेतन के काम करवा रहे हैं। और ऐसे ऐसे संसद में बयान दे रहे हैं कि इन लोगों को सेवा जो दिया गया है, इन लोगों को बिना काम के बल्कि केवल पैसा नहीं रखे ये लोग, पैसा नहीं ले ये लोग, लेकिन ये लोग काम करते रहे। ये दुखद बात है। हर तरह उन्होंने कहा कि डॉक्टर मिश्रा ने वित्त रहित कानून इसीलिए लाया कि ये बिना वित्त के काम करेंगे। उनको ज्ञान नहीं है, जानकारी लेनी चाहिए थे विजय चौधरी को कि डॉक्टर मिश्रा से पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नए महाविद्यालय को संबंधन रोक दिया वित्त के कारण। इसीलिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तत्काल वित्त रहित शिक्षा नीति लाई गई, और 1990 में डॉक्टर मिश्रा के द्वारा ही वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करते हुए 6 करोड़ रुपया वित्त रहित शिक्षा को समाप्त करते हुए दिया गया। अतः अब यह कहना कि ये वित्त रहित कर्मी है, यह भी गलत है। दूसरी बात कि हम लोगों की नियुक्ति पूर्णतः कानूनी तरीके से, वैध तरीके से की गई है। जो बिहार सरकार के द्वारा पद सृजित है, उस पद पर बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुकूल हमारी नियुक्ति है, और बिहार सरकार के द्वारा हमारी सेवा को अस्थायी किया गया है। तब का नियुक्ति किसने किया? अरे इसी जनता ने किया। आज वो मंत्री हैं, गैर कानूनी तरह हम कहते हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से मंत्री बने हुए हैं। विजय चौधरी गलत तरीके से मंत्री बने हुए हैं। अब इन लोगों को चाहिए कि मंत्री पद छोड़कर आवे। हम वित्त रहित कर्मी इनके खात्मे का आज से प्रयास शुरू करेंगे, जो आगे आने वाले समय में पुनः यह सरकार में नहीं आवे, और जो नए सोच के साथ शिक्षा, उच्च शिक्षा के प्रति अच्छा सोच रखेंगे, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और शैक्षणिक गतिविधि जो चौपट हो चुका है उसको पटरी पर लाने का जिस सरकार, जिस पार्टी के साथ देखेंगे कि उसकी सोच है, उसके साथ हम लोग जाएंगे और उस सरकार को जिताएंगे आने वाले चुनाव में।